रात की घनी तारीकी में एक सुनसान गांव के कच्चे मकान के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर गर्द जमी हुई थी और लगता था जैसे बरसों से किसी ने हाथ तक न लगाया हो। मगर उस संदूक के अंदर एक ऐसा खिलौना छुपा था जो मासूम बच्चों के खेलने का नहीं बल्कि मौत और वहशत का पैगाम था। लाबुबू डॉल। ये गुड़िया बज़ाहिर आम थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे कान और मसनूई मुस्कुराहट, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मासूमियत थी जो देखने वाले के दिल को दहला देती थी। गांव के लोग अक्सर कहते कि जिसके घर ये गुड़िया पहुंच जाती है उस घर पर नहूसत और मौत के साए छा जाते हैं। पहले पहल लोगों ने उन बातों को महज देहाती कहानियां समझा, लेकिन फिर एक के बाद एक हादसा होने लगा। पहले रमजान नामी किसान की बेटी ने यह गुड़िया बाजार से खरीदी। उस रात बच्ची को बुखार चढ़ा और सुबह तक वो मुर्दा पाई गई। फिर दूसरे घर में यह गुड़िया पहुंची। वहां रातों को दरवाजे खुद ब खुद बजते, छत पर कदमों की चाप सुनाई देती और घर वाले खौफ के मारे सो नहीं पाते। आखिरकार उस घर के सरबराह की लाश कुएं से मिली। इसी गांव में छुट्टियां गुजारने आया था एक नौजवान तालिब इल्म हमजा। हमजा किताबों का दीवाना था और पुरअसरार चीजों में दिलचस्पी रखता था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से लाबुबू डॉल की कहानी सुनी तो उसका तजस्सुस बढ़ गया। एक दिन वो पुराने मकान में गया जहां कहा जाता था कि गुड़िया रखी है। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर अंधेरा और बोसीदा फर्नीचर। वहां एक संदूक रखा था। हमजा ने जैसे ही संदूक खोला, उसके अंदर से एक सर्द हवा का झोंका निकला और वो थी लाबुबू डॉल। गुड़िया की आंखें यूं लगती थीं जैसे जिंदा हूं। हमजा ने उसे उठाया और हैरत से मुस्कुराया। यही है वो मनहूस गुड़िया? ये तो बिल्कुल बेज़ुरर लग रही है। मगर उसे खबर नहीं थी कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हमजा ने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। उसी रात उसे एक भयानक ख्वाब आया। उसने देखा कि गुड़िया के कान लंबे होते जा रहे हैं, आंखों से खून रस रहा है और वो उसके बिस्तर के करीब आकर सरगोशी कर रही है। तुम अब मेरे हो। हमजा हड़बड़ाकर जाग गया, पसीने में शराबूर। लेकिन कमरे में गुड़िया अपनी जगह पर मौजूद थी, हंसती हुई। अगले दिन गांव में फिर हादसा हुआ। एक बच्चा अचानक लापता हो गया। लोगों ने देखा कि बच्चे के कमरे में वही लाबुबू डॉल पड़ी थी। लेकिन हमजा ने साफ कहा, यह सब इत्तेफाक है। लोग डर के वहम में आ जाते हैं। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। मगर कुछ आंखों ने रात को अजीब मंजर देखा। गुड़िया खुद चल रही थी, दीवार पर चढ़ रही थी और छत पर से कहकहे लगा रही थी। हमजा ने फैसला किया कि वो तहकीक करेगा। उसने एक पुराने आमिल को ढूंढा। आमिल ने गुड़िया को देखते ही लरसती आवाज में कहा, ये आम गुड़िया नहीं, उसके अंदर एक बदरूह कैद है। ये रूह उस वक्त आजाद होती है जब कोई उसे अपने घर ले जाए। फिर वो उस घर के लोगों को मारकर उनकी जान से अपनी ताकत बढ़ाती है। आमिल ने बताया कि ये गुड़िया दरअसल सदियों पुरानी काली जादूगरनी की तख्लीक है, जिसे उसने अपने मरने से पहले इंसानों को बर्बाद करने के लिए बनाया था। उसी रात हमजा ने देखा कि गुड़िया कमरे के एक कोने में खड़ी है। मगर सुबह उठा तो वो उसके तकिए के पास बैठी थी। गुड़िया के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और कमरे की दीवार पर नाखून से लिखा हुआ था, तुम अगला शिकार हो। हमजा का दिल दहल गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। आमिल ने बताया कि गुड़िया को खत्म करने के लिए उसे उस संदूक में बंद करके आग में जलाना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि गुड़िया खुद को बचाने के लिए हर खौफनाक हरबा इस्तेमाल करती थी। रात को जब हमजा और आमिल ने गुड़िया को संदूक में बंद करने की कोशिश की तो पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे उभरे, चीखों की आवाजें गूंजने लगीं और गुड़िया ने अपनी आंखों से आग निकाली। आखिरकार हमजा ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और संदूक में फेंक दिया।
आमिल ने वर्द पढ़कर संदूक को बंद किया और आग में डाल दिया। संदूक जलने लगा। अंदर से गुड़िया की चीखें सुनाई देती रहीं जब तक कि वो राख न बन गई। गांव में सुकून वापस आ गया। लोगों ने हमजा को हीरो समझा, मगर हमजा जानता था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात जब वो सोने गया तो उसके तकिए के नीचे से एक सरगोशी सुनाई दी, मैं वापस आऊंगी। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।